Hey guys, welcome back to Learn with Sneha. Starting with Unit 5 Bioethics. So basically इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझें कि बायोएथिक्स एक्चुअली होता क्या है। मतलब लाइफ और मेडिकल फील्ड में एथिक्स का क्या रोल होता है। सॉरी, राइट। सो जब साइंस और मेडिसिन आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ मोरल और सोशल डिलेमास भी आते हैं, जैसे कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। सो जब किसी की लाइफ, डेथ या बॉडी के डिसीजंस की बात होती है, सो बायोएथिक्स हेल्प्स अस क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड ह्यूमन वैल्यूज। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। बायोएथिक्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जहां बायो मीन्स लाइफ और एथिक्स मीन्स मोरल्स, मतलब लाइफ के डिसीजंस को एथिकल एंगल से देखना। जब मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च ने रैपिड मीन्स फास्ट, रैपिड प्रोग्रेस लिया, तब ये क्वेश्चन उठने लगे, कितना एक्सपेरिमेंट करना सही है, किस एक्सटेंट तक डॉक्टर को कंट्रोल होना चाहिए, और पेशेंट के राइट्स क्या है। बायोएथिक्स एक काइंड ऑफ मोरल कंपस है जो इंश्योर करता है कि हम साइंस यूज़ करें, अब्यूज़ नहीं। ऑलराइट, कमिंग टू की इश्यूज इन बायोएथिक्स। बायोएथिक्स का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमर्ज हुआ, जब नाजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लोगों को पता चला। उसके बाद बना न्यूरेमबर्ग कोड, जिसमें बोला गया कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन तभी हो सकता है जब इन्फॉर्म्ड कंसेंट दिया गया हो। 1970s तक बायोएथिक्स एक प्रॉपर एकेडमिक फील्ड बन गया जो कंबाइन करता है फिलोसफी, मेडिसिन, लॉ और सोशोलॉजी को। It's like the moment science got it. It's like the moment science got its conscience back. Coming to medical ethics. So medical ethics basically वो moral code है जिसे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपना काम करते हैं। इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स जैसे बेनिफिसेंस, that means do good, non maleficence, that means do not harm, and autonomy, that means respect patient's choice, और justice, that means treat everyone fairly. सो आज के टाइम में जब मेडिकल फील्ड बिजनेस बन चुकी है, मेडिकल एथिक्स एक रिमाइंडर है कि हेल्थ केयर का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट नहीं, पेशेंट्स वेलबींग है। ऑलराइट, कमिंग टू वन सेकेंड। ऑलराइट, कमिंग टू यूथनेशिया। सो यूथनेशिया यानी मर्सी किलिंग एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब कोई पेशेंट इंक्योरेबल डिसीज में एक्सट्रीम पेन में हो और अपनी मर्जी से लाइफ एंड करना चाहता है, तब एथिकल क्वेश्चन उठता है, क्या किसी को अपनी लाइफ एंड करने का राइट होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं हाँ, डिग्निटी के साथ मरना भी एक राइट है, जबकि दूसरे कहते हैं लाइफ सैक्रेड है, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सो इट्स लाइक बिटवीन कंपैशन एंड मोरल हेजिटेशन। Guys, there are some types of euthanasia. One second. Yeah. So, guys, we have a history of bio ethics, and then we have types of euthanasia that you can read yourself. Then we'll come to abortion. Abortion भी एक high intensity ethical debate है. So, does the fetus have a right to live versus does the woman have full control over her body? बायोएथिक्स यहाँ एक मिडिल पाथ ढूंढता है। जैसे अबॉर्शन तब एथिकल माना जाता है जब मदर के हेल्थ या फ्यूचर रिस्क में हो, बट मिसयूज के केसेस में डिबेट शुरू हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल एक्ट, इट्स एन इमोशनल, मोरल और सोशल डिलेमा ऑल इन वन। ऑलराइट, कमिंग टू डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। सो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होता है। पहले के टाइम में डॉक्टर का वर्ड फाइनल होता था, लेकिन अब मॉडर्न एथिक्स के हिसाब से पेशेंट को भी इक्वल से मिलता है, सी मीन्स राइट लाइक वॉइस मिलता है। अ हेल्दी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मीन्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन और एम्पथी। एक डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ एक केस नहीं, एक ह्यूमन बीइंग है विद इमोशंस, फियर्स एंड होप। ऑलराइट, coming to informed consent.
सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब सिंपल है, पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए किसी भी ट्रीटमेंट के रिस्क्स, बेनिफिट्स और ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, और उसके बाद पेशेंट अपनी मर्जी से हाँ करे, मतलब नो हिडन स्टफ। बायोएथिक्स के लिए ये एक कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिना कंसेंट के कोई भी मेडिकल एक्शन एथिकल नहीं माना जाता। It's about respecting someone's right to make decisions about their own body. Okay? Then comes autonomy of the patient. पेशेंट ऑटोनॉमी मतलब हर पेशेंट का राइट है अपनी लाइफ और ट्रीटमेंट डिसीजंस खुद लेने का। डॉक्टर गाइड करेगा, पर फाइनल चॉइस पेशेंट की होती है। ये आइडिया एम्पावर करता है लोगों को, स्पेशली जब मेडिकल सिस्टम उन पे अथॉरिटी, वन सेकेंड, ऑलराइट, सो ये आइडिया एम्पावर करता है लोगों को, स्पेशली जब मेडिकल सिस्टम उन पर अथॉरिटी डालते हैं। सो इट्स लाइक सेइंग माय बॉडी माय चॉइस बट इन अ मेडिकली रिस्पॉन्सिबल वे। कमिंग एनिमल एनिमल राइट्स, सो बायोएथिक्स सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं, एनिमल्स भी इसके स्कोप में आते हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स के लिए एनिमल्स यूज होते हैं, पर क्वेश्चन ये है, क्या उनके पेन और राइट्स मैटर नहीं करते? मॉडर्न बायोएथिक्स कहती है एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग नहीं देना चाहिए, उनका भी एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कंपैशन इजंट species specific. All right, so here we have some points and experiments on animals, guys, which you can read. And also, guys, there are a lot of questions between these PDF. Agar aapko koi topic, you need a detailed video on any topic, any other course, or any question answers, comment down so I'll make a video, because right now I'm free for 3 months. I will be continuing making a lot of videos. So yeah, let me know. Coming to, let's sum up. तो ओवरऑल बायोएथिक्स एक मोरल जीपीएस है जो गाइड करता है साइंस और मेडिसिन को राइट डायरेक्शन में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, इट्स अबाउट वैल्यूज लाइक एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमैनिटी के साथ प्रोग्रेस करना। वेदर इट्स यूथनेसिया, अबॉर्शन और एनिमल राइट्स, बायोएथिक्स रिमाइंड करता है कि जस्ट बिकॉज वी कैन डजंट मीन वी शुड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गाइस।